हेलो दोस्तों, स्वागत है राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा का बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है। ये वैकेंसी 31,297 पदों पर नहीं आ रहा। ये वैकेंसी जो लगभग आप लोगों का यहाँ पे 71,863 पदों पर वैकेंसी आ रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि ये जो है ये बीएससी आईटी किया है वही कंप्यूटर शिक्षक में भरेंगे, जो बीटेक किया है वही कंप्यूटर शिक्षक में भरेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप लोगों के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि हम नियमावली में बदलाव करेंगे और उन्होंने बदलाव किया गया है। टोटल चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या इसमें योग्यता चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बता दें कि आप लोगों का यहाँ पे 31,297 पदों पर भर्ती नहीं आ रही है, लगभग यहाँ पे 71,883 पदों पर यहाँ पे आप लोगों का वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें बीएससी आईटी जो किया है वही कंप्यूटर शिक्षक भरेंगे या बीटेक किया है वही कंप्यूटर शिक्षक के लिए भरेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे सोच गलत है, क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव के जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि हम नियमावली में बदलाव कर रहे हैं। 1 to 5 में आप लोगों का जो वैकेंसी यहाँ पे है वो 40,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 6 to 8 में भी फिर वैकेंसी आएगा और ये आप लोगों का चरण वाइज चरण चलेगा। जैसे कि आप लोगों का टीआरई 1 चल रहा है, टीआरई 2 चल रहा है, टीआरई 3 चल रहा है, टीआरई 4 आएगा, तो उसी टाइप से ये भी आपका चरण वाइज चरण चलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पे बता दूंगा मैं आप लोगों को कि पहला चरण में जो टोटल आप लोगों का वैकेंसी यहाँ पे आ रहा है ये 31,297 पदों पर यहाँ पे आप लोगों को बहाली आ रहा है। इसमें कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे सो बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। टोटल पाठ्यक्रम वाइज यहाँ पे टोटल आप लोगों का दिया गया है, आप इसको यहाँ पे आप लोगों का इसको टोटल पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए सबसे पहले आप लोगों का आएगा। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आप लोगों की आ रही है ये 40,566 वैकेंसी आ रही है। ये किनके द्वारा सूचना दिया गया है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के। तो बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषय की जानकारी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे टोटल एस सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया। तो देखिए जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, उनके द्वारा डायरेक्ट फोर्स हुआ है कि टीआरई 4.0 भी होगा। और उसी टाइप से आप लोगों का यहाँ पे कंप्यूटर भर्ती भी आ रहा है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। तो राज्य भर में आप लोगों का 71,863 पद आ रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी 6 to 8 के लिए आप लोगों का 31,297 पद आ रहा है। फिर 1 to 5 के लिए जो दूसरे चरण में बहाली आएगा ये 40,555 यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आप लोगों का जो आएगा ये 566 यानी 40,566 पदों पर वैकेंसी आएगा। और बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों का आ रहा है। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, फिर 9 to 10 भी आ सकता है, 11 12 भी आ सकता है। ठीक है, तो एक एक बात को आप लोग अच्छे रूप से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर। बात करते हैं कि पहला चरण में जो आप लोगों का वैकेंसी आ रहा है ये 31,297 पदों पर वैकेंसी आ रहा है, बहाली आ रहा है। इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो जो 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी छठी, सातवीं और आठवीं तीनों का इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो बता रहा हूं छठी के लिए है, सातवीं के लिए है, आठवीं के लिए है, यानी 6 to 8 के लिए है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन इसको भर सकते हैं। तो पहली बात कि अगर आपके पास बीएससी कंप्यूटर है, पहली बात यह है कि अगर आपके पास बीएससी कंप्यूटर है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएससी कंप्यूटर नहीं है तो दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो है बीएससी आईटी। अगर आपके पास बीएससी आईटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएससी कंप्यूटर नहीं है, बीएससी आईटी नहीं है
तो आप किस में अप्लाई करेंगे? तो तीसरा जो कंडीशन आपके पास है ये है बीसीए। अगर आपके पास बीसीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तीनों नहीं है, यानी बीएससी आईटी नहीं है, बीसीए नहीं है, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर नहीं है, बीएससी आईटी नहीं है, बीसीए नहीं है, तीनों नहीं है, तो फिर आप लोगों के पास ये ऑप्शन बचता है कि अगर आपके पास बीटेक है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बीटेक भी नहीं है, चारों चीज नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो बीटेक के बाद आपके पास पांचवा ऑप्शन बनता है कि अगर आपके पास बीए है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों का बीएससी कंप्यूटर नहीं है, बीएससी आईटी भी नहीं है, बीसीए भी नहीं है, बीटेक भी नहीं है कंप्यूटर साइंस से, तो हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहां से मिलेगी? तो देखिए, फिर अगर आपके पास ये सभी चीज नहीं है तो नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। अब आप लोगों का जो पांचवा ऑप्शन बनता है आपके पास, ये बीए बचता है। बीए आप लोगों का अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास बीए कंप्यूटर है, सॉरी, बीए अगर कंप्यूटर है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर पांचों चीज नहीं है, यानी बीए कंप्यूटर भी नहीं है, तो छठा चीज में बता दें, तो छठा में अगर आपके पास बीए है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बीएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बीए बीएससी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यानी 5 जो क्राइटेरिया बताया, जैसे बीएससी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बीएससी आप लोगों का कंप्यूटर नहीं है, फिर बीएससी आईटी नहीं है, फिर आप लोगों का बीसीए नहीं है, फिर आप लोगों का बीटेक नहीं है, फिर आप लोगों का बीए कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप लोगों का यहाँ पे अगर बीए है या बीएससी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नियमावली में बदलाव कर दिया। तो अगर आपके पास बीए है या बीएससी है तो आप इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास डीसीए होना चाहिए। अगर आपके पास डीसीए है, बीए बीएससी के साथ अगर आपके पास डीसीए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीए बीएससी अगर है तो, यानी उसके साथ डीसीए है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ये बचता है। और ना ही आपको अगर इसमें बीएड किए हुए हैं तो भी आपका नहीं लगेगा, अगर सीटेट है तो भी नहीं लगेगा, अगर स्टेट है तो भी नहीं लगेगा, और अगर बीटेट है तो भी नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास बीए है, बीएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बस मात्र और मात्र आपको डीसीए चाहिए, यानी डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन चाहिए, यानी डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। वैसे कंप्यूटर शिक्षक भी उन्हीं के द्वारा आ रहा है, 71,863 पदें। तो टीआरई 4.0 और कंप्यूटर शिक्षक दोनों की आप तैयारी कीजिए जम के, क्योंकि जब टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाएगा उसी समय कंप्यूटर शिक्षा का भी आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। राज्य के सभी मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। ये पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया था। शिक्षा विभाग बना रहा नियुक्ति नियमावली, बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान देने की हुई पहल। राज्य में 28,000 मध्य विद्यालय में संचालित, यानी मध्य विद्यालय यानी क्या होता है, 6 to 8 होता है, तो 6 to 8 में टोटल 28,000 पदों पर आप लोगों का कंप्यूटर शिक्षक का वैकेंसी आएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का 1 to 5 के लिए 40,500 यहाँ पे 66 पदों पर वैकेंसी आएगा। लेकिन ये आप लोगों का चरण वाइज चरण चलेगा, जैसे टीआरई 1 चला, टीआरई 2 चला, टीआरई 3 चला, टीआरई 4 चल रहा है, चलने वाला है, उसी टाइप से आप लोगों का भी यहाँ पे चरण वाइज चरण चलेगा। तो आई होप अगर आपका कोई भी मन में डाउट रह गया होगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक से जो भी रिलेटेड अपडेट होगी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। 1 to 5, 6 to 8 दोनों का कंप्यूटर शिक्षक का नियमावली यहाँ पे बना के तैयार कर दिया गया है। 11 12 के लिए भी कंप्यूटर शिक्षक आएगा, 9 10 के लिए भी आएगा, परेशान होने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर स्टेट तो इसमें एलिजिबल नहीं है, सीटेड भी इसमें एलिजिबल नहीं है, बीटेड भी इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर बीए है, बीएससी है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर बीएड भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बीए बीएससी हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बोलिएगा कि सर सारा चीज तो आप बता दिए हैं, सारा इंफॉर्मेशन आप दे दिए हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसकी तैयारी कैसे करना है। कंप्यूटर शिक्षक में बम्पर भर्ती है और इसमें इस बार हमको सीरियस हम लोग छात्र छात्राएं हैं और हम लोगों को यहाँ पे इस बार सिलेक्शन पाना है। तो देखिए नीचे एक आप लोगों को
नंबर दिख रहा होगा उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। मात्र 199 रुपए में आप लोगों को टोटल नोट्स मिल जाएगा, टोटल सिलेबस वाइज नोट्स मिलेगा मात्र 199 में। अगर क्लास करना चाहते हो तो क्लास ले लो, कोर्स ले लो, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लो। मात्र 199 रुपए में आप लोगों का क्लास भी हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा एकदम आप लोगों का मात्र 199 में, और अपनी आप तैयारी को सफल बना सकते हो। ठीक है, तो जरूर एक बार आप कांटेक्ट करें, नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करें तो आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। मात्र 199 में टोटल सिलेबस वाइज नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है कोई अगले अपडेट के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।